बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिंपल सेंटेंसेस का ही है। इससे पहले हम वर्ब करेक्शन के सिंपल सेंटेंसेस की का एक हिस्सा हम कर चुके हैं। अब आज हम एक और सिंपल सेंटेंसेस सीरीज़ का एक और जो है पार्ट वो हम देख रहे हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही इस सीरीज़ से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड हों तो आप नोटिफाइड हो जाएं। या आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप सर्च कर सकते हैं www.youtube.com/c/sabah मैम। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस बार पे जाके आप जब ये लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। मेरे चैनल जब खुलेगा तो उस पर होम की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई होगी। आप जो है वीडियोज़ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो वीडियो आएगी ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंसेस। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे सिंपल सेंटेंसेस के रूल समझ आ जाएंगे। और इसके अलावा इससे पहले जो आपने वीडियो देखनी है वो है वर्ब करेक्शन सिंपल सेंटेंसेस। इससे रिलेटेड एक वीडियो सिंपल सेंटेंसेस 1 की वीडियो जो है वो आपने देखनी है, क्योंकि आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो सिंपल सेंटेंसेस 2 पार्ट 2 है इसका। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में आज हम वो सेंटेंसेस करेंगे जिसमें हमने हैज़, हैव या हैड लगाना है। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जिनके एंड पे ता, रहा या चुका का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। उसमें है, हैं या था, थी और थे के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस हों जिसमें रहा, चुका या ता का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हुआ हो, उसमें आपने देखना है कि उसमें अगर तो वो जुमला उसमें किसी के पास कोई चीज़ होने की बात हो रही हो, मलकियत में कोई चीज़ होने की बात हो रही हो, मलकियत जो जुमला मलकियत को शो कर रहा हो या पार्ट्स ऑफ बॉडी को शो कर रहा हो, तो तब हमने वहाँ पर है वाले जुमले में हैज़ या हैव लगाना है और था वाले जुमले में हमने हैड लगाना है। यानी कि ही, शी, इट और एक नाम से शुरू होने वाले जुमले में हमने हैज़ लगाना है। आई, वो, यू, दे और ज़्यादा नामों से शुरू होने वाले जुमले में हमने हैव लगाना है जब प्रेजेंट के जुमले हों, यानी है वाले जुमले हों, है और हैं वाले। और जब था वाले जुमले हों तो था, थी और थे वाले जुमले हों तो हमने सबके साथ ही हैड लगा देना है। उसमें ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किस में हैज़ आएगा और किस में हैव आएगा और किस में हैड आएगा। चलें इन जुमलों की हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ असलम के पास 2 कलम हैं। ये अब उसका पोजेशन शो कर रहा है कि असलम के पास जो है वो 2 कलम है। तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? असलम। ये असलम एक नाम है, असलम के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट वाला जुमला है वाला जुमला है। अगर पास वाला होता तो तब क्या होता? तब भी हम देख लेते हैं असलम के पास 2 कलम हैं। असलम हैज़ 2 पेन्स। इसका नेगेटिव हैज़ और हैव जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी नेगेटिव में हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा और क्वेश्चन में भी हैज़ और हैव शुरू में आएंगे। इसका नेगेटिव होगा असलम हैज़ नो 2 पेन्स। इसमें नॉट का वर्ड नहीं आता और क्वेश्चन में हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ असलम 2 पेन्स। ठीक है, हैज़ की शुरू में लाके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हैज़ेंट को शुरू में लाके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हैज़ेंट असलम 2 पेन्स। ठीक हो गया। अगर यही जुमला पास में होता कि असलम के पास 2 कलम हैं, ये प्रेजेंट में है। अगर ये जुमला पास में होता असलम के पास 2 कलम थे, ये पास्ट में हो गया वही जुमला। थे की वजह से यहाँ पर हम हैड लगाएंगे। असलम हैड 2 पेन्स। असलम हैड 2 पेन्स। क्योंकि असलम के पोजेशन की बात हो रही है, असलम की मलकियत की बात हो रही है कि असलम के पास। ये पास वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं जो मलकियत को शो करें तो आपने उसमें हैज़, हैव प्रेजेंट में और पास्ट में हैड लगाना होता है। ये देखें, इसका नेगेटिव होगा असलम हैड नो 2 पेन्स। ये हैज़ हैव वाले जो जुमले जो पोजेशन शो करते हैं उसमें हम नॉट नहीं लगाते, हम नो लगाते हैं। और क्वेश्चन में हम हैड शुरू में ले आएंगे, हैड असलम 2 पेन्स।
हैज़ के हैड को शुरू में रख के भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और हैडंट को जो कि हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, हैडंट को शुरू में रख के भी हम जो है इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। हैडंट असलम टू पेन्स। इसी तरह जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं, जिन सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी का पार्ट ऑफ बॉडी डिस्कस किया जाएगा, उसमें भी हम सादा जुमलों में जो है हैज़ हैव लगाएंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लगाएंगे हैड। जैसे कुर्सी के 2 बाजू हैं, द चेयर, कुर्सी के 2 बाजू हैं, द चेयर। या हम पहले इसकी बजाय मैं आपको मलकियत का एक और जुमला, ये देखें, इसमें असलम के पास 2 पेन हैं, 2 कलम हैं, असलम के पास 2 कलम थे, मेरे पास 2 मकान हैं। ये मेरी मलकियत की चीज़ है, मेरे पास 2 मकान हैं। तो आप इसकी इंग्लिश देखिए, आई हैव 2 हाउसेस। देखें, अब आई के साथ ये देखें, मैंने आपको कहा था ही शीट और एक नाम के साथ हैज़ लगेगा, और आई वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ हैव लगेगा। ये देखें कि आई के साथ हैव आया, आई हैव 2 हाउसेस। नेगेटिव में हैव के बाद नॉट आएगा, आई हैव नो 2 हाउसेस। इसमें नॉट नहीं आता, नो आता है। और क्वेश्चन में हैव शुरू में आ जाएगा, हैव आई 2 हाउसेस। इसमें हम हैव के बाहर निकाल के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और हैवंट को भी, या जो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैवंट, उसको निकाल के भी हम जो है हैवंट आई 2 हाउसेस, इसको निकाल के भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका ही हम पास्ट बनाएं, मेरे पास 2 मकान हैं, इसको आप अगर कर दें, मेरे पास 2 मकान थे, मलकियत की बात हो रही है और थे लग गया है, तो आप इसमें हैव की बजाय अब हैड कर देंगे। आई हैड 2 हाउसेस, मेरे पास 2 मकान नहीं थे, आई हैड नो 2 हाउसेस। क्या मेरे पास 2 मकान थे? हैड बाहर निकालेंगे, हैड आई 2 हाउसेस। और क्वेश्चन में आप सिर्फ हैड ही बाहर निकाल के क्वेश्चन नहीं बना सकते, बल्कि हैडंट को बाहर निकाल के भी, हैडंट आई 2 हाउसेस, इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हैड को बाहर निकाल के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हैडंट को बाहर निकाल के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह जब हम पार्ट ऑफ बॉडी की बात करेंगे, किसी बेजान चीज़ की भी हो सकती है, किसी जानदार चीज़ की बात भी हो सकती है, तब भी हम हैज़ हैव या हैड लगाएंगे। अगर तो प्रेजेंट में है तो हम हैज़ हैव लगाएंगे, ही शी इट और एक नाम के साथ हैज़, आई वो यू देयर ज़्यादा नामों के साथ हैव, और अगर पास्ट है तो फिर हम सब के साथ ही हैड लगाएंगे। जैसे तुम्हारी 2 आंखें थी, अब ये किसी के पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें आप जो है वो You have 2 eyes, तुम्हारी 2 आंखें हैं प्रेजेंट है, और आप पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी के पार्ट की, बॉडी के पार्ट की जब आप बात करें, एक होल में से किसी पार्ट की बात करेंगे, तो फिर आप जो है हैज़ हैव लगाएंगे प्रेजेंट में और हैड लगाएंगे पास्ट में। You have 2 eyes, नेगेटिव में इसी हैव के बाद नॉट आ जाएगा, you have नो 2 आइज़, कि नॉट नहीं आता होता इन सेंटेंसेस में, हैज़ हैव और हैड वाले में। और क्वेश्चन में आप देखें कि हैव बाहर आ जाएगा, हैव यू 2 आइज़, ठीक है। आप सिर्फ हैव के साथ ही क्वेश्चन नहीं बना सकते, बल्कि शुरू में आप हैवंट लगा के भी, जो कि हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, हैवंट यू 2 आइज़ की तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कुर्सी के 2 बाजू, आप देखें कुर्सी एक होल है और उसमें से उसके पार्ट की बात हो रही है, तो आप उसका भी जो है वो आप इसका बना सकते, ये भी हैज़ हैव के साथ ही होगा। द चेयर हैज़, वाहिद है तो हैज़ आ जाएगा, जमा हो तो हैव आ जाएगा। द चेयर हैज़ 2 legs। क्वेश्चन 2 बाजू, लेग्स है, सॉरी, बाजू की इंग्लिश आर्म्स होगी, लेग्स नहीं होगी। और कुर्सी की 2 टांगे नहीं हैं, द चेयर हैज़ नो 2 legs। और क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन में हैज़ ये शुरू में आ जाएगा, हैज़ द चेयर 2 legs। और हैज़ के साथ ही नहीं, हैज़ंट के साथ भी, जो हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैज़ंट, उसके साथ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हैज़ंट द चेयर 2 legs।
ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इनके पास्ट बना के देख लेते हैं। इसी तरह अंडे में जर्दी है, ये देखें अंडे में जर्दी है। इसमें अंडे में जर्दी है जो है, ये भी आप अंडा एक होल है और उसका पार्ट जर्दी की बात कर रहे हैं, तो ये भी हैज़ है आपके साथ होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ठीक है, अंडे में जर्दी है। द एग हैज़ योक। ठीक है, इसका नेगेटिव द एग हैज़ नो योक। और क्वेश्चन में हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ द एग योक। और हैज़ के साथ ही नहीं, हैज़ेंट के साथ भी, जो हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं हैज़ेंट द एग योक। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट में चेंज करें तो वो वहाँ पर हैड आ जाएगा। ये देखें, ये सेंटेंसेस हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम पास्ट में चेंज करें, जैसे तुम्हारी दो आंखें हैं, इसमें हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं की वजह से हमने यहाँ हैव लगाया। लेकिन यही सेंटेंस अगर हमारे पास पास्ट में होता, तुम्हारी दो आंखें थीं, ये ऐसे होता अगर ये सेंटेंस, तो हम इसको करते, हमने इसको किया था यू हैव टू आइज़, और अगर ये पास्ट में होता तो हम करते यू हैड टू आइज़। नेगेटिव में हम बनाते यू हैड नो टू आइज़। क्वेश्चन में हम बनाते हैड शुरू में लेके आते हैड यू टू आइज़। और हैड के साथ ही नहीं बल्कि हैडंट के साथ भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हैडंट को शुरू में लाके हैडंट यू टू आइज़, क्या तुम्हारी दो आंखें नहीं थीं। वो जुमला जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, उसमें हम शुरू में हैडंट लेके आएंगे हैड की बजाय। ठीक है, इसी तरह हमने बनाया पार्ट ऑफ बॉडी, कुर्सी के दो बाजू हैं, हमने प्रेजेंट में किया क्योंकि इसमें है लिखा हुआ था। अगर ये होता कुर्सी के दो बाजू थे, अगर ऐसे होता कुर्सी के दो बाजू थे, तो हम करते द चेयर हैड टू आर्म्स। ठीक है, नेगेटिव में हम बताते द चेयर हैड नो टू आर्म्स। और क्वेश्चन में हम बनाते हैड शुरू में ले आते हैड द चेयर टू आर्म्स। और ये हो गया क्या कुर्सी की दो बाजू थी, हैड द चेयर टू आर्म्स। क्या कुर्सी की दो बाजू नहीं थी, तो हम हैडंट को शुरू में लाते, जो हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, हैडंट द चेयर टू आर्म्स। इस तरह से हम इसको पास्ट में भी कर सकते थे, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें किसी की होल के पार्ट की बात की जाए, या वो सेंटेंसेस जिसमें मलकियत शो हो रही हो। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो हम हैज़ हैव लगाएंगे, अगर पास्ट में है तो हम हैड लगाएंगे। और स्टूडेंट्स आइए अब इसकी एक्सरसाइज वर्ब करेक्शन की भी हम देख लेते हैं। जी, ये सारे जो वर्ब करेक्शन के सेंटेंसेस हैं, या ये तो मलकियत को शो करते हैं या किसी होल का पार्ट शो करते हैं, इसमें या हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे या हैड लगाएंगे, और हम देखते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं। ही डैश अ ब्यूटीफुल पेन, ही जो है इसके साथ हम प्रेजेंट में हैज़ लगाते हैं और पास्ट में सबके साथ हैड आता है, या हैज़ आएगा या हैव आएगा, क्योंकि उसके पोजेशन की बात हो रही थी कि उसके पास एक खूबसूरत पेन है। शी हैड दिया हुआ है और हैव दिया हुआ, हैव नहीं आएगा, ही के साथ हैज़ आएगा, तो इसलिए हम लगाएंगे हैड। ठीक है, ही हैड अ ब्यूटीफुल पेन। यू डू यू डैश अ फ्लावर, क्या तुम्हारे पास एक फूल है, तो यू के साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हम हैव लगाते हैं और पास्ट में हम हैड लगाते हैं। हैव और हैड में से जो अवेलेबल ऑप्शन होगी वो हम लगा देंगे। ये हैव जो है ये आ जाएगा, हैड की ऑप्शन नहीं दी हुई, कोई एक सही ऑप्शन दी होती है। इसी तरह वाई डैश शी के साथ आप हैज़ लगाते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, और पास्ट में सबके साथ हैड आता है। हैज़ और हैड में से जो ऑप्शन लिखी हुई है वो दे दें। ये देखें हैज़ की ऑप्शन दी हुई है तो आप हैज़ लगा दें।
इसी तरह ये देखें, आई डैश अ न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है, पोजेशन की बात हो रही है। आई के साथ आप प्रेजेंट में हैव लगाते हैं और पास्ट में सबके साथ हैड ही आता है। आप देखें कि हैव की ऑप्शन जो है वो दी हुई है, तो आप हैव लगा देंगे। इसी तरह दे डैश अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा मकान है, ये मलकियत की बात हो रही है। दे के साथ प्रेजेंट में आप हैज़ लगाते हैं और पास्ट में प्रेजेंट में आप हैव लगाते हैं और पास्ट में तो सबके साथ हैड ही आता है। हैव और हैड में से जो ऑप्शन दी हुई है वो लगा दें, ये हैव की ऑप्शन दी हुई है तो आप हैव लगा दें। इस तरह से स्टूडेंट्स मलकियत और होल में से जब हम किसी पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं, खा वो कोई चीज़ हो खा वो इंसान हो, तब हम हैज़ हैव लगाते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में हम लगाते हैं हैड। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इसके अलावा भी एक या कुछ वीडियोज़ और भी हैं जो सिंपल सेंटेंसेस की हैं, उनको देखने के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जो है वो फिर सिंपल टेंसेस की करेक्शन की ही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।